यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। तो आइए पहले हम समझेंगे क्वेश्चन पहला क्या है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए क्वेश्चन पहला है आपका, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र सत्यापित कीजिए। तो इसमें पहले आपको पूछा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं। और जो आपका डिराइवेशन है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, तो हम आपको करके दिखाएंगे। तो पहले आइए हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब दो समान किंतु विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी 2l, ठीक है, बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको समझ सकते हैं कि जब दो समान किंतु विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर यानी 2l पर रखे होते हैं तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको यहां से इसका परिभाषा याद कर सकते हैं। आइए हम आपको डिराइवेशन करके दिखाएंगे अब। ठीक है, इसका पीडीएफ पाना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपको बताए हैं ना क्या कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप कमेंट करके इस पे आप कांटेक्ट करके अपने हर प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हम इसका हल कराएंगे। जो सूत्र है इसको सत्यापित करना है, तो आइए इसको सत्यापित करके देखते हैं ना। चलिए तो देखिए इसको, तो आइए इसका हम हल यहां से देखेंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है ना, तो आइए पहले हम फिगर बना देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको डिराइव करेंगे। तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में एकदम 100% आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है, ये आपका फिगर है। तो देखिए प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे जाते हैं। तो ये माइनस क्यू कूलाम का आवेश है और ये प्लस क्यू का कूलाम का आवेश है। बहुत अल्प दूरी l 2l पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है जिसके कारण मतलब 2l पर रखे जाते हैं, जिसके कारण एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, जो द्विध्रुव है ये जो बन रहा है इसके मध्य बिंदु, मतलब यहां से, ठीक है, यहां से देखिए मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब इधर, ठीक है, अच्छी स्थिति में r दूरी पर, तो ये दूरी कितनी है? r दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये बिंदु P है, दिखाई दे रहा है आपको, एक बिंदु P है जहां वैद्युत का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव लिख देंगे। ठीक है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण विभव। तो देखिए पहले लिखते हैं प्लस, ठीक है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, तो हम इसको मानेंगे V1। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू क्या, ये आपको फार्मूला पता होगा, पहले चैप्टर से है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q/R - L।
ठीक है। जब यहां प्लस क्यू के कारण लेंगे तो यहां आर माइनस यल होगा, जब यहां माइनस के लिए लेंगे, माइनस क्यू कूलाम के लिए, तो आर प्लस यल होगा। ये कैसे होगा, यहां से देखिए पहले। तो पहले हम क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, ये लिए है ना प्लस क्यू कूलाम आवेश। तो जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी आर माइनस यल। तो आर माइनस यल का मतलब कि ये जो पूरी दूरी है, ठीक है, इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे, तो ये पूरी दूरी आर में से इतना यल माइनस कर देंगे तो हमारी इतनी दूरी निकल जाएगी। तो वही हम लिखेंगे आर माइनस यल, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको समझ में आ रहा है, तो ये लिखेंगे V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। ये हो गया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो आइए माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव हम दिखाते हैं आपको। तो इसको मानेंगे V2, ठीक है, V2 मानेंगे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू माइनस रहेगा, क्योंकि यहां माइनस लिए है ना, तो माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस यल। ये हो गया। अब यहां प्लस लेना था तो प्लस हम लिखे नहीं है, तो आप समझ जाइएगा प्लस है, ठीक है। और यहां माइनस था तो माइनस आपको दिखा दिए। तो ये V1 और V2 की वैल्यू आपके सामने मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिंदु P, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालते हैं ना, कुल वैद्युत विभव, ठीक है। तो देखिए, जब निकालेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा ना, यही तो होगा, V1 प्लस V2। तो अब हम क्या करेंगे, ये समझिएगा ध्यान से, कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इसमें हम V1 की वैल्यू रखेंगे और V2 की वैल्यू रखेंगे और इसको हल करेंगे ना। तो चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं, आइए देखते हैं इसको ध्यान से। तो ये हो जाएगा कैपिटल V इक्वल टू, V1 की वैल्यू क्या थी, V1 की वैल्यू थी आपकी क्या, V1 का वैल्यू था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल, यही था ना, ये था। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। V2 की वैल्यू क्या थी, V2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, यही था। तो इसको ब्रैकेट में करते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल, ये हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो कैसे होगा समझिएगा पहले ध्यान से ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, वो कैसे होगा ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि कैसे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये क्या है, माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये हो गया। अब समझिए ध्यान से, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, कैपिटल V इक्वल टू, इसमें से हम कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे ये समझिएगा, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे ना। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, जब हम यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, सिंपल हमको मिल जाएगा, यहां बचेगा क्या, यहां बच जाएगा 1/r माइनस एल, ये मिल जाएगा। और ये क्या है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यह जाएगा माइनस, ठीक है, 1, ये हम कॉमन कर ले रहे हैं ना, तो Q अपॉन 4 पाई कॉमन हो गया है, तो यहां माइनस बच जाएगा, तो माइनस 1/r प्लस एल, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आया आपको।
अब देखिए जब इतना बचेगा तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको करना कुछ नहीं, सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, आइए हम भी करके दिखाते हैं आपको। कैपिटल V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन 0। अब देखिए इसका हम क्या लेंगे, लसा लेंगे, तो हो जाएगा R माइनस L, ठीक है, और R प्लस L, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L, ये हो गया, ब्रैकेट में करते हैं माइनस, अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा R माइनस L, ये हो गया। अब देखिए समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे ये समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हो जाएगा V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका पहले ब्रैकेट खोल देंगे, खोलेंगे कि नहीं, खोल देते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा R प्लस L, ये माइनस है तो माइनस R, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आपको पता होगा, कौन सा फार्मूला, वर्गांतर का फार्मूला, पता है ना। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी होता है, यही होता है वर्गांतर का फार्मूला ना। तो इसी फार्मूला से ये बिलोंग कर रहा है, नीचे वाला ध्यान से लिखिएगा, कर रहा है ना। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको भी तो इस तरह से लिखना हो तो बस a और b की जगह पे r और l लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे इसको r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा आ जाएगा क्या, कैपिटल V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यल कितना यल, 2l, आ रही बात समझ में ना। तो क्या हो जाएगा, यल 2l, ध्यान से देखिएगा, अब इसको बाहर रखते हैं थोड़ा सा, 2l, ठीक। अब देखिए ये नीचे क्या है, यल R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब आगे समझिएगा, अब समझना क्या है, बहुत ही सिंपल है। कैपिटल V इक्वल टू लिखेंगे हम इसको, ये जो Q है इसका अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL, ये हो जाएगा 2QL, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2QL अपॉन, अब क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज और यहां पे नोटिस करना आपको, बहुत छोटी सी बात है, क्या करेंगे, यदि ठीक है L वेरी वेरी लेस देन R, L अगर बहुत बहुत छोटा हो R से, तो लगभग L बराबर हमारा L स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लगभग इसको हम लिख सकते हैं 0। समझिएगा, थोड़ा सा बात यहीं पे समझना है, बस यही टॉपिक। अगर L बहुत बहुत छोटा है R से, तो हम L स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब L स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा R स्क्वायर केवल। तो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू 2QL अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। बस एक चीज और समझिए, आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला है वो, ये ध्यान से देखिएगा। तो आपको ये पता होगा कि P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, P बराबर होता है 2QL, होता है ना, P बराबर 2QL होता है। इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये पहले चैप्टर का फार्मूला है, ठीक है। अगर ये इतना होता है, ठीक है, P बराबर 2QL, तो 2QL बराबर P होता है, तो इसी 2QL की वैल्यू यहाँ P हम रखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा क्या, अच्छी स्थिति में V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। हो गई बात, समझ में आई। तो देखिए ये हो गया आपका डिराइवेशन, यही आपका था क्या, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र सत्यापित करना था, तो यही हो गया आपका सूत्र। तो आई होप, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है
कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज से ही प्रारंभ किए हैं तो आज से ही आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। तो ये हमारे पीसीएम सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है खंड 100 का। इसमें पूछा जा रहा है क्या, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग में संबंध सत्यापित कीजिए। ये भी डिराइवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। ये 3 नंबर या 2 नंबर पूछना ही पूछना है। ठीक है। इस चैप्टर से यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इसको पहले समझ लेते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए हम चाहते नहीं कि आप किसी मतलब कोई चीटिंग करते हैं ना उसका सहारा न ले, आपको सब कुछ तैयार होना चाहिए माइंड में। ठीक है। तो कैसे होगा वो समझिएगा। तो यहां पे करना क्या है, बस हमको थोड़ा सा समझना है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए जब फिगर दिखाई दे रहा है तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो समझिएगा फिगर को, पहले हम समझा रहे हैं आपको। मान लिया एक चालक तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। तो ये चालक है, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, a है। ठीक है। आगे देखिए, इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मानी गई है। ठीक है ना। आगे देखिए, इतना लिखने के बाद आप अगर डिराइव करते हैं आगे तो एग्जामिनर जो होगा सटीक आपके टॉपिक को समझ जाएगा और वो आपको कोई 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है। बस उसको समझाना है कि आपने किया क्या है। आगे देखिए, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो वेग है वो क्या है, vd है। ठीक है। तो इस तार से होकर प्रवाहित धारा क्या होगी। ठीक है ना। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, धारा प्रवाहित धारा क्या होगा, तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है ना। तो अगर यहां से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T। ये होगा कि नहीं, हो सकता नहीं, ये होगा। ठीक है। Q बराबर IT होता है। तो अगर जब हम यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो यही बोला जा रहा है, तार से होकर प्रवाहित धारा, तो I बराबर Q/T। ठीक है। अब समझिएगा आगे, अब बहुत सिंपल है, इसके आगे कोई भी कठिन नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये होता है। ठीक है। तो इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या समझना है हमको, ये समझिएगा। ठीक है। चलिए, तो समझना क्या है, बस स्टार्ट ही करना, समझ लीजिए। समझने के लिए टाइम तो है इनफ आपके पास। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे ये देखिएगा। ठीक है। चलिए, तो यहां हम लिखेंगे 1 सेकेंड। ठीक है। 1 सेकेंड में तार से होकर, ठीक है, 1 सेकेंड में तार से होकर प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। Q बराबर हो जाएगा एकांक, यही समझना है आपको, एकांक। ठीक है। एकांक आयतन में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन इनटू, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गुणे क्या हो जाएगा, कुल आयतन। ठीक है। कुल आयतन। ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, और क्या हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा इनटू ई रहेगा। ठीक है। अब समझिए, यही आपको बस इतना ही टॉपिक समझना है, आगे कुछ भी नहीं समझना है। आगे तो आप कैलकुलेट भी करते रहेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, बस समझिएगा थोड़ा सा। अब क्या करना होगा, तो हो जाएगा Q बराबर, ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, n था। ठीक है। तो हो जाएगा n। कुल आयतन A था, हो जाएगा A। ठीक है। और E है ना, तो उसका जो वेग है कुल आयतन, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, vd।
वेग हो जाएगा vd, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है वो vd हो गया है, ठीक है। अब हो जाएगा इनटू e, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान समझिएगा, ये हो गया एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, n इंटू ए हो गया इतना, ठीक है। और क्या है, कुल आयतन पूरा निकालना हो तो क्या हो जाएगा vd इंटू ई, ये हो जाएगा। अब समझिएगा बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या समझना है, दिखाई दे रहा है t सेकेंड में प्रवाहित आवेश, ठीक है, t सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा ये समझना है आपको, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, हो जाएगा Q बराबर, ठीक है, एन ए, ठीक है, एन ए भी डी, ई तो था ही और t सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो t सेकेंड में हो रहा है तो इसमें t का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि हमने अभी आपको निकाल के दिखाया था क्या, जस्ट वेट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इतना हमने माना था समीकरण नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण एक में था क्या आपका, I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये था ना समीकरण 1, था कि नहीं, बिल्कुल था। तो यहां पे Q का जो वैल्यू है हम यहां से रखेंगे समीकरण 3 से, तो लिखेंगे Q, ऊपर करते हैं, Q का मान समीकरण 3 से रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो हो जाएगा I इक्वल टू Q का मान क्या हो जाएगा, ऊपर आपको दिया है वही हम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A VD, ठीक है, इंटू E इंटू T, ठीक है, इंटू है बीच में, आप समझ सकते हैं ना। तो ये हो गया अपॉन T है, T हो गया, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए T से T उड़ गया, बचा क्या, I इक्वल टू एन ए VD E, इतना बचा। अब देखिए जब ये ऐसे बचा है, सब मल्टीप्लाई है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से बैठा देते हैं, शुद्ध करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, I बराबर एन आई ए VD, ठीक है, एन आई ए VD, यही होता है अनुगमन वेग और धारा में संबंध। यही फार्मूला आपको क्या करना था, सत्यापित करना था, तो आप इसको सत्यापित ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये आज का जो क्वेश्चन बताए हम आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आपसे एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको, ठीक है, PDF चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसका PDF पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इश्यू होता है, तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है, उस पे आप संपर्क करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।